वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं 3 दिनों की, 5, 6, 7। तो ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन 2 है 6 और ऑप्शन थर्ड है 7। तो ये रीडिंग है उनकी सच्चाई पर। आप दोनों के बीच उनकी जो सच्चाई है, जो वो आपको नहीं बता रहे, और इस रीडिंग में उनकी फ्यूचर एनर्जी भी चेक करेंगे और उनके डीप इमोशंस और थॉट्स भी चेक करेंगे। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कई बार गाइस टाइम स्टैम्प्स को अपडेट होने में 1 मिनट लग जाता है। जिनको टाइम स्टैम्प्स नहीं मिलते वो दोबारा जब आप चेक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो वहाँ मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन है फुल ऑफ लव का, यानी कि ये एनर्जी है आपके पर्सन की, जिन्हें फील होता है आपका बहुत सारा प्यार। उनको लगता है आप फुल ऑफ लव हो, आपके प्यार में थोड़ा या कम नहीं है, सब कुछ ज़्यादा ही है। शायद आप एक ऐसे इंसान हो जो सेल्फ अश्योर्ड भी रहते हैं, डिपेंडेंट अपने आप पर रहते हैं। अपनी खुशियों के साथ साथ आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हो, लेकिन इस इंसान के लिए आपने काफ़ी सारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलों का सामना भी किया होगा, और ये इंसान अभी आपको अपने जीवन में कहीं ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड पर्सन के रूप में देख रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग करियर या बिजनेस में किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए हो, या कोई बड़ा लक्ष्य है आपका जीवन में जिसे पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो ये पर्सन की एनर्जी 5 तारीख को आपके लिए एक कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस की है। आप फैमिली पर्सन हो सकते हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि किसी ने इस रिश्ते में हो सकता है पास्ट के अंदर थर्ड पार्टी के लिए ब्लॉक कर दिया हो, या तो आपके कांटेक्ट को या फिर आपने इनको ब्लॉक किया होगा। तो अब ये 5 तारीख को चाहते हैं कि हम दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है वो फिर से शुरू हो जाए। ये मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ जो वो 5 तारीख को आपके लिए फील करेंगे। कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं इनके। सबसे पहला जो मैसेज आया है आपके पर्सन का, बहुत ही ब्यूटीफुल सा आया है। तुम मुझे गुस्से में भी प्यारे लगते हो, आई लव यू। तो 5 तारीख को ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा लव एनर्जी में है, क्योंकि पहला ही कार्ड रीडिंग का फुल ऑफ लव को दिखा रहा था। अब ये भी अपने हिस्से का प्यार आपको देना भी चाहते हैं, और ये इंसान कोशिश भी करना चाहता है कि वो प्यार को दबाकर ना रखे, खुलकर एक्सप्रेस करे। तो मुझे लगता है कि 5 तारीख का दिन आप दोनों के लिए बहुत ही रोमांटिक जाने वाला है। ये अपनी कोई सच्चाई भी आपको आने वाले कुछ हफ्तों में बता सकते हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है कि आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्तों के बाद का जो टाइम आप दोनों के बीच में आ रहा है वो किसी सच का सामना करने का टाइम है। कोई सच आपको बताना चाहते हैं, कोई भी। वैसे मैं आगे भी वीडियोस लेकर आऊँगी, तो हम उस टाइम भी चेक करेंगे कि कौन सी सच्चाई है जिसे ये आप तक बताना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस रीडिंग में थर्ड पार्टी का कार्ड है, और पास्ट में ये पर्सन बहुत ही होशियारी से किसी थर्ड पर्सन को चोरी चोरी छुप छुप कर या तो डेट करते आए हैं, और ये अपनी बातों से
एक ही टाइम पर कई लोगों को मैनिपुलेट भी करते होंगे, क्योंकि ये थोड़ा इंसान ऐसा है जो अपना फ़ायदा हर सिचुएशन में या हर सर्कमस्टेंस में पहले सोचता है। तो मुझे इनका जो एटीट्यूड है वो बदलता हुआ दिख रहा है 5 तारीख को, और लव एनर्जी में ये खुद को आपके साथ देख रहे हैं। तो इनकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन भी है और इनकी एक मैनिफेस्टेशन भी है आपकी तरफ कि जो आपका अनकंडीशनल लव है, कि आप रिश्तों में मोल भाव नहीं करते कि तुमने मुझे इतना प्यार किया, मैं तुम्हें इतना करता हूँ प्यार। तो आप ना प्यार को गिनते नहीं हो, आप प्यार लुटाना जानते हो, आपको प्यार बांटना आता है और आप उम्मीदें कम लगाते हो। तो ये इंसान ना कोई ऐसी फ्यूचर प्लानिंग में बिज़ी है 5 तारीख को, जो ट्रैवलिंग से जुड़ी हो सकती है, यात्रा से। अब ये कहीं पे आने वाले टाइम में ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे वो दूर देश की कोई यात्रा हो या फिर ये आप ही के शहर में लौटना चाहते हैं कि हम लोग साथ आ जाएं, और ऑफ़र दे सकते हैं ये आपको लिविंग रिलेशन में रहने का। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के अंदर दिख रहा है कि वो साथ रहना चाहते हैं, साथ में मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, और आप दोनों ही करियर कॉन्शियस लग रहे हो कि कैसे भी करके ज़िंदगी बनानी है तो साथ में रहकर बनाएंगे। अब इस ऑप्शन में वो लोग हैं जो मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जी आ गई है। तो डेफिनेटली इस ऑप्शन के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन में हैं, और आपकी अक्सर जो इनके साथ लड़ाई होती है वो थर्ड पार्टी के कारण ही होती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान अपनी बातों पर बिल्कुल भी कायम नहीं रहते, जो ये बोलते हैं वैसा ये करते नहीं हैं, और कई बार यही बातें, यही एटीट्यूड आपके पर्सन का आपको अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। और यहाँ नो कांटेक्ट के कार्ड भी हैं, क्योंकि अगला जो मैसेज है वो उन्हीं लोगों का है। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब अनब्लॉक करके तुमसे खूब सारी बातें करना चाहता हूँ, पर थोड़ा सा डर मेरे दिल में आज भी है। वाओ, वो तो होना भी चाहिए। जब अपनी मर्ज़ी से ये बिना बताए आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे आपको, चाहे वो आपका नंबर है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, और ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो आपको जानते तक नहीं है, तो आप वापस आना चाहते हैं और ये अनब्लॉक आपका नंबर या आपकी आईडी भी करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन ना थोड़ा अभी भी डाइसी है। इस इंसान को डर है कि कहीं हम दोनों के बीच में दोबारा से वही पुरानी लड़ाई झगड़े या किसी थर्ड पार्टी के लिए आप इनसे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट ना कर दो, क्योंकि ये अभी उन पुरानी बातों का जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन देने से खुद को रोक रहे हैं। तो ये वापस तो आएंगे, लेकिन इनमें कुछ डर बना हुआ है। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए अगले महीने जो पोर्टल खुलेगा, उस पोर्टल के आसपास एक रीबर्थ इस रिश्ते का हो सकता है, एक नया जन्म। तो अगले महीने जब मैं पोर्टल पर रीडिंग लेकर आऊँगी तो काफ़ी लोगों को अपने रिलेशनशिप स्टेटस का पता लगेगा, फ्यूचर का पता लगेगा, और उस टाइम की एनर्जीज़ में पर्सन के इरादों का भी पता चलेगा कि आप एक सही रिलेशन में हो या फिर आपको बातों से बहकाया जा रहा है। क्योंकि अभी
इस रीडिंग में ना बहुत सारी एनर्जी बदल रही है, क्योंकि इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनकी बातें नहीं होती, और वो लोग भी हैं जो डेली रेगुलर पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं, और कुछ कपल्स मुझे यहाँ पे वो लग रहे हैं जो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत बुरे तरीके से परेशान है। तो अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का, तुमसे दूर होकर मैं भी खुश नहीं हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर देना। वो तो इस इंसान को डेफिनेटली पछतावा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि इनको अपना कर्म याद नहीं है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, सब पता है इस इंसान को, लेकिन ये उस काम की जिम्मेदारी लेने से डर रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मानना ही नहीं चाहते कि उनसे गलती हुई है, ये मानते तो हैं इनसे गलती हुई है, लेकिन मुंह से कहना कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कहने से बच रहे हैं। तो ये है आप लोगों के पर्सन की 5 तारीख की रीडिंग। अब यहाँ जो राशियाँ निकली हैं, सबसे पहले है फायर एलिमेंट की एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एयर एलिमेंट की लिब्रा और जेमिनी है, तुला, मिथुन राशि। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। और लास्ट है वाटर एलिमेंट, जिसका एक ही साइन निकला है, कैंसर का, कर्क राशि का। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कमेंट में आपने 5 तारीख लिखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले आप लोगों के पर्सन की राशि बहुत सारी एनर्जी दे रही है कि काफ़ी लोग यहाँ पर वो हैं जो राशियों को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे आज इस वाले ऑप्शन में सारी राशियों की एनर्जी मिली है। अर्थ एलिमेंट की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट की मिली है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट की कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और अर्थ एलिमेंट की है, एयर एलिमेंट की है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो यहाँ पे पहले ही राशियाँ आ गई हैं, इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग है सभी राशि वालों की। अब एनर्जी पर आते हैं कि 6 तारीख को पर्सन की एनर्जी आपके लिए कैसी है और उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। उस दिन उनके दिल में कैसे भाव चल रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं दिमाग से, और कौन सी सच्चाई है आप दोनों के बीच जो वो अभी तक बता नहीं पा रहे। अब ये ऑप्शन सभी लोग देख रहे हैं, तो ये जनरल रीडिंग है। वो लोग भी देख रहे हैं नो कांटेक्ट वाले, और वो लोग भी देख रहे हैं जिनका रेगुलर कांटेक्ट है। कुछ लोग वो रीडिंग देख रहे हैं जो एक्स के लिए जानना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे ना मेहनती लोगों के कार्ड्स हैं जो हर एरिया ऑफ लाइफ में मेहनत करते हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो काम हो, आपका करियर है, वर्क है, प्रोफेशनल लाइफ है, या फिर रिलेशनशिप है। आप हमेशा ज़्यादा मेहनत करते हो क्योंकि आपको हर काम में परफेक्शन और हर काम में विक्ट्री हासिल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जीतना चाहते हो हर उस चीज़ को जिसको लेकर आप
इच्छा रखते हो, चाहे वो प्रेम में जीत हासिल करना हो, चाहे अपने काम में पहले नंबर पर टॉप करना। आपका पर्सन ये अच्छी तरह से जानता है। तो 6 तारीख को इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा है। ये पर्सन आपको ना मैनिफेस्ट भी कर रहा है। इस पर्सन की बातें आपके दिल और दिमाग पे लंबे असर तक छाप छोड़ती हैं। अगर ये कोई गुस्से में भी बात कर लें तो वो बात आपके दिल में और दिमाग में चलती रहती है कि इसने मुझे ये बात बोली तो बोली कैसे, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और आपको ये देखते हैं वेरी इमोशनल, वेरी केयरिंग, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी में ये आपको 6 तारीख को देख रहे हैं। आपके हाथों में कोई स्किल या टैलेंट है, आपके हाथों में कोई ऐसी कला है, कोई ऐसा स्किल है जो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आपका फिजिकल टच इनको हीलिंग देता हो, या फिर आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हो, आर्टिस्टिक हो सकते हो, या फिर आप जब भी इनके साथ डेट पर जाते थे तो आपको इनका हाथ पकड़ना या इनके कंधे पर हाथ रखना या इनको अपने हाथ से सहलाते रहना अच्छा लगता था, क्योंकि आपके हाथ इस रीडिंग में बहुत आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोग बहुत फास्ट टाइपिंग करते हों या चैटिंग करने में आपकी उंगलियां बहुत फास्ट वर्ड्स को टाइप कर लेती हैं, क्योंकि आपके ना हैंड्स का कोई ना कोई कनेक्शन लग रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप के साथ। तो ये पर्सन आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा टाइम लेंगे। अगले 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों में 8 वीक्स भी लग सकते हैं। आपके लिए नंबर 2, 4 और नंबर 8 या तो लकी नंबर है आपका। मैं पार्टनर का नहीं बोल रही, आपका बोल रही हूँ जो रीडिंग सुन रहे हैं। या फिर ये आपका लाइफ पाथ नंबर होगा, जिसको हम कभी कभी ये भी कह देते हैं कि ये डेस्टिनी नंबर, हमारी किस्मत के जो नंबर हैं, हमारी लाइफ पाथ नंबर हैं, ये हमारे जीवन की जो दिशा है या दशा है उसका निर्धारण करते हैं। हो सकता है आपको एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, रेकी हीलिंग में, क्रिस्टल थेरेपी में और स्टार गेजिंग करना अच्छा लगता हो, रात को तारे देखना अच्छा लगता हो, या फिर आप में से काफ़ी लोग इंडिगो चाइल्ड, स्टार सीड भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये जो मैंने अभी टर्म्स यूज़ किए हैं, इंडिगो चाइल्ड, स्टार सीड, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। आप इंटरनेट पे इसे सर्च कर लेना, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये इंसान 6 तारीख को चाहता है, इस इंसान के अंदर कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो ये काफ़ी टाइम से सोच रहे थे बताना, लेकिन किसी अनचाहे डर के कारण ये उन बातों को बोलने से रोक रहे थे खुद को, और कई बार ये झूठ भी बोल जाते थे। शायद ये कोई सच बताना चाहते हैं। वैसे भी आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई जो है आगे चलकर आपको भी पता चल जाएगी कि ये इंसान इस रिश्ते में कितने पानी में है। क्या वो इस रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते भी हैं, या केवल आपको बहाने बना बना कर इस रिलेशन में स्टक रख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिलेशन मुझे 8-9 साल पुराना भी लग रहा है, कुछ लोगों का 4 साल से ऊपर का भी लग रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये रिलेशन अभी 1 साल में ही बना है। लेकिन फिर भी आप में से काफ़ी लोग इस इंसान से इमोशनली इतनी जल्दी अटैच हो गए हो कि आप इन्हें अपनी फैमिली मानने लगे हो, और अपनी फैमिली का कोई भी इंसान किसी भी रूप में त्याग नहीं कर सकता। उसे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो आपने तो मन बना लिया है, लेकिन अब आपको इनकी सच्चाई जाननी है। शायद आने वाला टाइम
सच का सामना करने वाला होगा। तो यहाँ पे आज की रीडिंग में मुझे यही सब दिखा है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है 6 तारीख और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर ध्यान ऑप्शन 1 में या फिर ऑप्शन 2 में गया हो तो आप उसको भी सुन सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले यहाँ जो राशियाँ इस पूरी रीडिंग में आई हैं पहले मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग फिर कमेंट में राशियाँ पूछते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको राशियाँ वगैरह ये सब जानकारी अपने पार्टनर के लिए नहीं होगी। डोंट वरी, जिनको नहीं पता आपको ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जानकारी केवल एक एडिशनल जानकारी है। तो सबसे पहले जो राशियां हैं वो है वाटर एलिमेंट की, जिसमें पहली राशि है पाइसीज और कैंसर की। मीन और कर्क राशि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है एयर एलिमेंट, जिसमें तीनों साइन हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी का। तुला, मिथुन और कुंभ राशि। देन यहाँ पर है फायर एलिमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा लियो और एरीज की एनर्जी है, सिंह और मेष राशि की। लास्ट बचता है हमारे पास अर्थ एलिमेंट, जिसमें टॉरस, कैप्रिकॉन और वर्गो की सिर्फ 50% एनर्जी आई है, यानी कि वृषभ राशि पार्टनर की है, मकर राशि पार्टनर की है और 50% एनर्जी है कन्या राशि की, ये भी पार्टनर की ही है। अब आते हैं एनर्जी पर, जो 7 तारीख को आपका पर्सन आपको लेकर फील कर रहा है या फील कर रही है, क्योंकि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो एनर्जी थोड़ी सी इस इंसान की 7 तारीख को ट्रैवलिंग की तरफ पैशन दिखा रही है। हो सकता है इस इंसान को घूमना फिरना, चाहे वो शॉर्ट जर्नी हो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। ये पर्सन मुझे थोड़ा इमेच्योर भी लग रहा है इनकी एनर्जी से। हो सकता है इनको पार्टीज़ वगैरह थ्रो करना या पार्टीज़ के अलावा नए लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना, सोशल सर्कल अपना बढ़ाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन गिने चुने आप लोगों के पार्टनर के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर के सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं। तो ये इंसान 7 तारीख को अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ आपके बारे में सोच भी रहा है, बात भी कर रहा है और उससे एडवाइस या सजेशन भी लेना चाह रहा है कि मुझे अपने रिलेशन के बारे में अपने किसी दोस्त को बात करके उसकी राय लेनी चाहिए, ऐसा इनके दिमाग में है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पर्सन अपनी ही धुन में सवार हैं। उस दिन सिर्फ मस्ती मजाक के मूड में है, अपना टाइम किल करने के लिए पार्टी वगैरह जाना या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना, कोई मूवी देखने जाना, कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना या दोस्तों के साथ किसी ड्राइव पर निकल जाना, ऐसा भी दिख रहा है। और यहाँ पे ना थर्ड पार्टी भी है। ये पर्सन ना किसी के साथ टाइम पास भी कर रहा है आपके अलावा। ये शब्द मुझे यूज़ नहीं करना था, बट रीडिंग में निकला है तो मुझे बोलना पड़ेगा। टाइम पास की एनर्जी है। ये किसी और इंसान के साथ आपके अलावा चोरी चोरी छुप छुप कर टाइम पास करते हैं, चाहे फ़ोन पर बात करते हो, चाहे चैटिंग करते हो, चाहे उस इंसान को मिलते हो, लेकिन उसके साथ इनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा टाइम पास है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स मैं बता रही हूँ। अगर ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी, तो आने वाले दिनों में इस इंसान के साथ रिकन्सिलेशन आपका हो सकता है। रिकन्सिलेशन
मतलब आपका इनके साथ पुनर्मिलन होना, दोबारा मिलना, दोबारा कांटेक्ट में आना। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वापस आ रहे हैं तो सिर्फ शादी के लिए आ रहे हैं, या आप ही के साथ हमेशा इस रिश्ते में बने रहने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है। एनर्जीज कैन चेंज। जब तक पर्सनल रीडिंग आप लोग अपने जीवन की किसी से नहीं लेते, तब तक कभी भी ऑनलाइन वीडियोस में टैरो की जो रीडिंग्स आप सुनते हो उसका 100% कंफर्मेशन कभी भी नहीं दिया जा सकता। वजह ये रहती है कि ऑनलाइन एक ही टाइम पर लाखों लोग वीडियोस को देख रहे होते हैं और हर इंसान की ज़िंदगी का डेस्टिनी अलग है और सबके कर्मास अलग है, सबकी लाइफ का लाइफ पर्पस अलग है। तो जिनको भी अपनी लाइफ के बारे में डिटेल रीडिंग लेनी हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो, वो रीडिंग्स होती हैं पेड, और मुझसे कंसल्टेशंस लेने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लगी हुई मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी दे दो जल्दी से, क्योंकि जब पूरा वीडियो देख लोगे, सुन लोगे, तो तुरंत भागने की जल्दी रहेगी। तो बेटर है अभी रीडिंग सुनते सुनते ही लाइक दे दो। और सब्सक्राइब बटन भी आपको नज़र आ रहा होगा, उसे भी दबा दो। साथ में घंटी का निशान है, बेल का आइकॉन, उसे भी आप प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आते हैं इनके चैनल्ड मैसेजेस पर। कुछ प्यारे प्यारे चैनल्ड मैसेज आ गए हैं। लव रीडिंग है तो मैसेज तो आएंगे ही, लेकिन थर्ड पार्टी भी आ गई है बीच में। तो यहाँ पर आपका पर्सन कह रहा है, बेबी आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई रियली डोंट नो हाउ टू गेट ओवर इट। ये इंसान किसी थर्ड पर्सन के रिलेशन में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में बना हुआ है, और इनको उस रिलेशन या उस सिचुएशन से बाहर आने का तरीका नहीं मालूम। तो ये तो इनको खुद ही निकालना पड़ेगा तरीका, क्योंकि खुद ही थर्ड पार्टी में गए हैं, तो आपसे पूछकर थोड़ी गए थे। तो आने का रास्ता भी खुद ही बनाना होगा। कई बार ना इंसान अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए हमको एक ज़रिया मान लेते हैं। तो आपको इस रिलेशन में स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर आप बहुत ही इमोशनल हो या बहुत ही सेंसिटिव हो, तो अपनी एनर्जी को ना अगले कुछ दिनों के लिए ग्राउंड करना शुरू कर दो। ग्राउंडिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, स्पेशली उन लोगों को जो इमोशनली बहुत सेंसिटिव हैं, जिनको छोटी छोटी बात दिमाग में जब बैठ जाती है तो वो निकल नहीं पाती। आप ग्राउंडिंग अपनी करो। ग्राउंडिंग के वैसे बहुत तरीके होते हैं, मैं एक सिंपल सा तरीका आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगले 21 दिनों तक दिन में एक टाइम ज़मीन पे बैठकर खाना खाना शुरू कर दें। चाहे ज़मीन पे बैठकर किताब पढ़ें, ज़मीन पर बैठकर लैपटॉप चलाएं, ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं, चाय कॉफ़ी ठंडा कुछ भी पिएं, लेकिन मिनिमम टाइम रखना है 10 मिनट्स का। 10 मिनट तो ज़मीन पर बैठना ही बैठना है। ज़्यादा देर बैठ सकते हो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मिनिमम टाइम 10 मिनट्स का ही रहेगा। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हम लोग वर्किंग हैं, हम सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रात को लेट घर पर आते हैं, तो उस टाइम हमारा मन सिर्फ बेड पर लेटने का होता है कि बस हम सो जाएं। तो अगर हो सके तो आप शाम को आकर या रात को सोने से पहले 10 मिनट नीचे बैठ सकते हो सके तो रात का खाना आप ज़मीन पर बैठकर खा सकते हो। मेरा तो सिर्फ आप लोगों को समझाने का तरीका बहुत ही आसान रहता है, और मेरा मकसद भी यही होता है कि उपाय वो दिए जाएं जो
लॉन्ग रन में काम आ सके, लंबे समय तक आप उन्हें समझ भी पाओ, जो अफोर्डेबल हों, जो सस्टेनेबल हों, जो बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी ना लेते हों और जिनमें आपका इंटरेस्ट भी बने। क्योंकि आज की दुनिया बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में बिज़ी हो गई है। हर चीज़ इंसान जल्दी चाहता है, चाहे वो प्यार में शादी तक पहुंचने का डिसीजन हो, चाहे नौकरी मिलने में प्रमोशन को लेकर डिसीजन हो। हर चीज़ में हर इंसान को जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो ये जो ग्राउंडिंग की एनर्जी है, ये आपकी लाइफ के काफ़ी इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी। करियर के जुड़े इश्यूज़, हेल्थ के जुड़े इश्यूज़, लव रिलेशन से जुड़े हुए इश्यूज़, और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा, एक ठहराव आएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना आपकी पर्सनालिटी से बहुत डिफरेंट है। इनके इरादे आपको लेकर बहुत अलग हैं। अभी भी इस रीडिंग में इस इंसान की पूरी सच्चाई बाहर नहीं आई। मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्ते लगेंगे जब यूनिवर्स कोई प्रॉपर एनर्जी इस इंसान की टैरो के माध्यम से रिवील कर सकते हैं या इनका इरादा रिवील कर सकते हैं। तो आप आने वाले वीडियोस का ज़रूर वेट करना। आज की रीडिंग में तो यही कुछ निकला है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन भी निकला है। यहाँ पे नंबर 6, नंबर 9 और नंबर 12 निकला है। तो कुछ लोगों को नंबर 6 666 दिख सकता है, 111 दिख सकता है, 222 दिख सकता है, और कुछ लोगों को दिख सकता है एंजल नंबर 999। तो अगले 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन कुछ लोगों में इस इंसान से रिलेशन के अंदर प्यार, इमोशंस और एक इंटीमेसी की एनर्जी को क्रिएट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको खुद से कोई और एंजल नंबर दिख रहा हो, उसे आप कमेंट में डाल सकते हो। लेकिन अगर 999 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, 666 दिख रहा है, और कुछ लोगों को 12 नंबर दिख रहा है या नंबर 1212 दिख रहा है, वो भी कमेंट में डाल सकते हैं। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। चाहे आप अपनी हीलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, अपने फ्यूचर को जानने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। और जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स भी आते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते करते बहुत परेशान हो जाते हैं और कई बार तो 1-2 एग्ज़ाम देकर निराश हो जाते हैं कि हमारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, तो भी आप कंसल्टेशंस ले सकते हो। उसकी भी डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।